नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोस्तो न्यूज और मैं आपके साथ आज बात करेंगे कि ऐसे राजनीतिक और कानूनी विवाद की जिसने देश की सियासत और न्याय व्यवस्था दोनों में हलचल मचा दी है। मामला है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का, जो इस समय अदालतों के चक्कर में फंसे हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दी और आगे क्या हो सकता है, ये समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं विवाद की जड़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी बुइया शर्मा पर एक से ज्यादा पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। यहीं से मामला और भी गंभीर हो गया। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे डाली। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदूरकर की बेंच कर रही है। पवन खेड़ा की ओर से देश के जाने माने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने बेहद मजबूत तरीके से गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह मामला असामान्य है, जहां खुद अभियोजन पक्ष ही गिरफ्तारी की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सिंघवी ने अदालत से कहा कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी की गिरफ्तारी उचित नहीं ठहराई जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि आरोप सही है या गलत यह तय करना ट्रायल का विषय है, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी करना जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि जांच के लिए हिरासत की एकमात्र रास्ता नहीं है, पूछताछ, नोटिस और सहयोग के जरिए भी जांच पूरी की जा सकती है। अब सुनिए इस केस का एक बेहद अहम और चर्चित पहलू। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दावा किया कि कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन आवास पर 50 से 70 पुलिसकर्मियों को भेजा गया, जैसे किसी आतंकवादी की तलाश की जा रही हो। उन्होंने इसे अनावश्यक कठोरता बताया और सवाल उठाया कि जब जांच के अन्य तरीके मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर अपमानित करना क्यों जरूरी है। सिंघवी ने आगे यह भी कहा कि आज के समय में भागने का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि पासपोर्ट जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती और निगरानी व्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और गिरफ्तारी कोई सामान्य या अनिवार्य प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, यानी सरकार की दलीलों की। पवन खेड़ा की ओर से दी गई इन दलीलों का जवाब दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि पवन खेड़ा फिलहाल फरार हैं और ये खुद वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से असहयोग का संकेत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ मानहानि का मामला नहीं है, बल्कि इसमें और भी गंभीर पहलू हैं। सबसे पहले चौंकाने वाली बात यह रही कि एसजी तुषार मेहता ने इस मामले में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका भी जताई और कहा कि मामले की गहराई से जांच जरूरी है। सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पवन खेड़ा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसके लिए उनके फरार होने या सबूत और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार किया जा सकता है। इसी वजह से गैर जमानती वारंट की जरूरत बताई गई। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी अभी यह तय नहीं हुआ है कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले ने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी जरूरी है? क्या जांच के लिए हिरासत की एकमात्र तरीका है? और क्या प्रभावशाली लोगों के मामले में कानून का इस्तेमाल अलग तरीके से होता है? यह मामला सिर्फ एक नेता की जमानत का नहीं दोस्तों, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम जांच एजेंसियों की शक्ति का भी बन गया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस में ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस प्रकार की और भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।